प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। आज हम देखेंगे मैरी गोल्ड में फोर्थ स्टैंडर्ड नेक्स्ट पार्ट। किसका? द नसरुद्दीन का। नसरुद्दीन होजा। अभी लास्ट टाइम हमने देखा व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन ने क्या बोस्ट किया कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में है। तो ये चीज़ें उन्होंने लास्ट के नसरुद्दीन्स एम के लेसन में हमने पढ़ा, जो लास्ट सेशन था हमारा, राइट। उन्होंने 2-3 बार बांध छोड़े थे, आपको पता है। और जब बांध बराबर एक्यूरेट प्लेस पे नहीं लगे तो फिर उन्होंने क्या बोला था कि मैंने ये किसके तरफ से शूट किया था, आपको याद है? आपके फ्रेंड्स के हिसाब से मैंने इसको शूट किया था। एजाद पहले बोले एजाद के बारे में कि उनके बिहाफ में मैंने किया। फिर दूसरे किन के बारे में? दूसरे फिर उन्होंने बोला कि उनके दूसरे फ्रेंड के बारे में मैंने ये बांध छोड़ा है। फिर उन्होंने बोला, जब उनका टारगेट पड़ा अच्छे से पता चला, तब उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये मैंने बांध छोड़ा है। तो आई होप कि आपको ये चीफ गार्ड्स एम है ना, फिर इसका एम, उसका एम, ऐसा करके उन्होंने वो समय टाला। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्सेस नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो दैट ही वॉज परफेक्ट, है ना, इसलिए दूसरों का नाम लेते गए। हमारी लाइफ में भी ऐसे कुछ इंसान हैं जो हमेशा गलत करते और हमारा नाम डालते, पर जब कुछ अच्छा हो तो खुद का नाम डाल देते। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे नसरुद्दीन जैसे। Why did Nasruddin say it's my aim the third time? Because the target hit at the correct position. So he said that it is my, this is my aim, क्योंकि अच्छे से उनके एम पे गिरे। इसलिए कुछ लोग ऐसे बातों में आपको फंसाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा शार्प रहना है और लोगों की बातें समझनी है। फोर्थ वाला, डू यू थिंक नसरुद्दीन, do you think Nasruddin was good at archery? Yes, he was good, but not all the time. You know, you need a lot of practice. So he was not good. He was not good at that moment, but when suddenly उनका जब एक्यूरेट पोजीशन पे हिट किया बच्चों, तब वो कह रहे कि ये मेरा बाण है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, रीड एंड एन्जॉय। One day the king forced Nasruddin Hudja to go on hunt with him. तो एक बार किंग ने उनको बोला कि चलो आज हम हंट पे चलते हैं। When the hunting party returned in the evening, it was wonderful. How did the hunt go? Did you kill any animal? No. Did you chase any animal? तो कह रहे no. Did you see any animal? तो बोले no. Then why do you say this? The hunt was wonderful. Oh my dear, when you go to hunt such dangerous animals, it's always marvelous not to come across any. तो देखिए, ये मज़ेदार सा जोक है। उनको पूछा किन्होंने, उनके किंग ने, कि चलो आज हम जाएंगे कहाँ पे, हंटिंग के लिए। और हंटिंग में तो पता है आपको बच्चों कितने जानवर आते हैं। आपको नहीं मिलना है तो भी फॉरेस्ट में आपको मिलने वो आ जाएंगे। इसीलिए उनको पूछा राजा ने कि क्या आपने किसी व्यक्ति के पीछे आप भागे हो, आप दौड़े हो क्या जानवर के पीछे? तो उन्होंने बोला नहीं। तो बोले फिर क्या किया, कैसे आपका दिन इतना शुभ गया? तो वो कह रहे कोई जानवर ही नहीं मिला, ना कोई जानवर मिलता, ना मैं उसको मारता, ना प्रॉब्लम्स होते।
तो ऐसा उनका आंसर रहा। फिर बी नसरुद्दीन हुजरा योर सेल्फ। तो देखिए वो एक दादी है, वो चढ़ रहे हैं, वो चढ़ते चढ़ते गिर गए। आर यू हर्ट? वॉट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड? ऑफकोर्स अगर मेरी ग्रैंड मदर गिरती तो मैं उसको फटाक से पकड़ लेता। तो ये आपको यहाँ पे दिखा गया है बच्चों। फिर देखिए द वर्ड मीनिंग 50 पेज नंबर। द वर्ड मीनिंग, शूट करना है द एरो एंड टारगेट ऑफ मैचिंग द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग। तो चैटिंग करना मतलब क्या करना? टॉकिंग इनफॉर्मली। तो यहाँ पे होता है इनका आंसर, टॉकिंग इनफॉर्मली। अमेजमेंट मतलब ग्रेट सरप्राइज। अमेजमेंट मतलब ग्रेट सरप्राइज। आर्चरी मीन्स शूटिंग दी बो एंड एरो। डिफेंडिंग मतलब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट मतलब द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। डिफेंडिंग मतलब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। जैसे डिफेंड करना मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मुझे गलत ठहराया, हम बोलते नहीं मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, क्योंकि हमको डर लगता है कि हमारे कहीं इंप्रेशन ख़राब ना हो, इसलिए हम फिर तब क्या करते हैं बच्चों, बताने लग जाते कि नहीं इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। टारगेट करना मतलब शूटिंग विद द बो एंड एरो। द गोल इंटेंडेड टू बी हिट मतलब टारगेट। अगर मैं आपको बोलूँ कि टारगेट है आप ये एप्पल, तो आपको पता है कि ये गोल है जो मुझे अचीव करना है, इनको हिट करना है, तब जाके मैं खुश हो जाऊंगा या मुझे नंबर मिलेंगे। ट्रायम्फ्टी मीन्स हैप्पीली एंड प्राउडली, हैप्पीली एंड प्राउडली। तो इसके साथ हमारा ये 50 पेज नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे क्या दिया है। replace the word and words with the words from the VY and rewrite the sentences। जैसे यहाँ पे दिया है in no time she hit the object she aimed at। तो आपको लिखना है 3 वर्ड्स दिए हैं, जैसे नसरुद्दीन was surely not a good archer, तो certainly, so इसका दूसरा वर्ड आएगा certainly। इनका आएगा द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी रिमार्क्ड ऑन। तो ये आएगा रिमार्क्ड ऑन, उन्होंने रिमार्क किया कि ये बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्ट एंड एम्ड एट टारगेट, तो ये आपको लिखना होगा। इनके 2 नाम दिए हैं, तो इत्यादि अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आपको ये उठा के लिख देना है। This is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your own words or notebook। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जैसे आपको टारगेट दिया है, तो उस तरह से इनको भी राहुल को टारगेट है कि अच्छे से मार्क्स लाने हैं। नो टाइम डिड शी हिट द ऑब्जेक्ट, तो आपको जैसे वर्ड्स दिए ऊपर वैसे उसके आपको वर्ड्स बना के, सेंटेंस बना के ये भाई साहब की तारीफ़ करनी है। कौन? ये राहुल। उनको आपको बोलना है कि ही इज़ अ टारगेटेड ओरिएंटेड पर्सन। ओके, उनको जो भी टारगेट देते हैं मैम सर वो कर लेते हैं। फिर वो श्योरली
सर्टेनली वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, रिमार्केबल स्टूडेंट है, और उनकी जो भी क्वालिटीज़ है वो रिमार्केबल है, इसीलिए वो हेड गर्ल में भी ही कैन बी अ हेड गर्ल, हेड बॉय, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज़। तो ये आप लिख सकते हो 4th स्टैंडर्ड। EVS में आज हमने इतना देखा। फिर नेक्स्ट पेज में ये देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे दिया है। तो नेक्स्ट पेज में है पेज नंबर 52। देखिए, इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे बैट्समैन। ये क्लूज दिए हैं, तो आपको लिखना है। अगर आप एक इंडियन क्रिकेट में चूज़ होते हैं तो आपको क्या लिखना है, किसी और के बारे में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप खुद का भी लिख सकते हो, दूसरों का भी। कि देर इज़ माई very friendly friend whose name is Sachin and he is selected into an Indian team cricket. Okay, he practice for 8 hours. ये आपको यहाँ पे लिखना होगा बच्चों। देन ही ईट्स हेल्दी फूड, वो कुछ भी ऐसा कुरकुरे नहीं खाते हैं, वो सब फ्रूट्स और सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं लेते, जूस लेते हैं, फ्रेश जूस। ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डाल के लिखनी है। दिस इज़ राजीव्स फैमिली, दे आर हेल्दी फैमिली। सी व्हाट एल्स कैन वन डज टू रिमेन हेल्दी। और देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो मम्मी लोग योगा कर रहे हैं, देखो सिस्टर हमारी क्या कर रही, स्किपिंग कर रही है, राजीव दौड़ रहे हैं, ग्रैंड माँ क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ग्रैंड पापा क्या कर रहे हैं, चलने जा रहे हैं, फादर क्या कर रहे हैं, डम्बेल्स उठा रहे हैं। तो सब लोग अपना हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं बच्चों, ये बताया गया है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पेज पे, यूज़ द वर्ड्स एंड बट मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन। आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाए हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपके लिए 2 सेंटेंसेस बना दिए हैं हमने, जैसे ग्रैंडमा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको लिखना है ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। हाँ, तो देखो आपको ऐसे लिखना है। तो मदर इज़ डूइंग योगा, आपको यहाँ लिख सकती हो आप, मदर इज़ डूइंग योगा। सिस्टर सीता जो है वो शी इज़ स्किपिंग, है ना, वो आप लिख सकते हो। फिर ग्रैंडपा का तो हो गया, तो भी आप लिख सकते हो कि ग्रैंडपा गोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर वॉकिंग। ग्रैंडमा ड्रिंक्स मिल्क टू कीप हर सेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और राजीव का जॉगिंग तो आ गया। तो पापा डज वेट लिफ्टिंग, ओके, यार यूजेस हिज डम्बेल्स टू हैव अ ग्रेट फिजिक। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। फन टाइम है, वॉच दी एरो एंड पियर्स द एप्पल। वुड यू लाइक टू सी दी एप्पल arrow pinching in the red apple? Bring a big page close to your face, choose the star with your nose and then look at the picture. तो आपको ये पिक्चर पे ड्रॉ करना है। ये फन टाइम है बच्चों, इसमें आपको एप्पल ड्रॉ करना है, ये स्टार ड्रॉ करना है, और आपको स्टार को नाक के बल से ये पिक्चर को देखना है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया गया है हमें। फिर नेक्स्ट है लेट्स प्ले। नेक्स्ट है लेट्स प्ले। फाइंड द ग्रिड एंड वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज़ 1 वर्ड मोर देन। तो यहाँ पे है स्टिक, बैट, बॉल, 11 टेबल, रैकेट। तो ये सब है आपको इसमें डालने हैं। वॉट यू प्ले विथ, नेम ऑफ द गेम। तो नेम ऑफ द गेम्स आर गिवन हियर, आपको गेम्स के जो भी नाम है वो यहाँ लिखे हैं।
व्हाट वुड यू प्ले विथ, तो यहाँ पर क्रिकेट पिच जो लगते हैं, वेयर यू प्ले इट, नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जितने प्लेयर्स लगते हैं। ठीक है, 12 प्लेयर्स तो आपको 12 लिखने हैं। हॉकी में कितने प्लेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। टेबल टेनिस में 2, फुटबॉल में कितने, वो आपको लिखने हैं। वेयर वुड यू प्ले, स्टेडियम में प्ले करोगे, ग्राउंड पे करोगे, कि कैसे प्ले करोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका चॉइस है, जैसे आपको लिखना है। वॉट यू प्ले विथ, तो आप किससे खेलते हो क्रिकेट, बैट एंड बॉल आ गया यहाँ पे। फिर है हॉकी, हॉकी किससे खेलोगे आप, हॉकी स्टिक से खेलोगे, तो स्टिक से। फिर टेबल टेनिस किससे खेलोगे, तो बॉल से आप खेलोगे, है ना, तो टेबल भी है वहाँ पे। और फुटबॉल में आप कैसे करोगे, फुटबॉल में आपको बॉल दिया जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड राइट द सेंटेंस ऑफ द गेम, आपको ये सेंटेंस में जो गेम दिया है या इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको लिखना है। वन हैज़ डन, जैसे क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ बैट एंड बॉल, देयर आर 7 प्लेयर्स इन द गेम, तो 7 प्लेयर्स हैं गेम में। ठीक है, तो आपको यहाँ भी लिखना है हॉकी इज़ आर आउटडोर गेम अगेन। फिर उनको वी प्ले इट विद अ स्टिक, और कितने प्लेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ऐसे करके आपको ये इन्फॉर्मेशन बच्चों डालनी है। यहाँ नेक्स्ट भी है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहना और स्टडी करते रहना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे 55, तब तक रिवीजन करना।